बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दी सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे एनो फिशर होने की वजूहात, इसके अलामात और इसका होम्योपैथिक इलाज। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। व्यूअर्स, एनो फिशर एनस में मौजूद पतली, नाजुक और बारीक कट को कहते हैं। ये आंतों की हरकत के दौरान और बाद में खून बहने का सबब बनता है। बाज़ औक़ात ये फिशर इतना गहरा होता है कि नीचे के पट्टों के टिश्यूज़ को नुमाया करता है। कुछ फिशर्स खुद ही ठीक हो जाते हैं, जबकि कुछ को ठीक होने में हफ्तों लग सकते हैं। जैसे बवासीर, ये मर्दों और औरतों दोनों को मुतासर करती है। ये बच्चों में भी हो सकती है। 20 से 40 साल के नौजवान इस बीमारी में ज़्यादा मुतासर होते हैं। ये संगीन बीमारी नहीं है, बल्कि घर में भी इसका इलाज किया जा सकता है। बहुत से लोग इसको होम रेमेडीज से भी सही कर लेते हैं, लेकिन बार बार होने वाली मकद में ये दरारें जो आसानी से ठीक नहीं हो सकती, वो तशवीश का बायस हो सकती हैं। बाज़ मेडिकल कंडीशंस में भी ये कट देखे जा सकते हैं, जैसे आंतों की हरकत के दौरान मकद की जगह तेज़ दर्द होना, पखाने के साथ खून आना, एनो फिशर के करीब जिल्द पर एक छोटा सा गांठ का होना, मकद के हिस्से में जलन या खारिश या पस का डिस्चार्ज होना। अगर हम इसकी वजूहात की बात करें तो कब्ज़ का होना, सख्त और खुश्क स्टूल्स का आना, आंतों में सोजिश का होना, दायमी डायरिया, बच्चे की पैदाइश, एनल कैंसर, HIV या TB। व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आप नॉलेज हेल्थ मैगजीन के मेंबर बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप कीजिए और हर महीने नॉलेज हेल्थ मैगजीन अपने मोबाइल पे पढ़िए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। व्यूअर्स, अगर एनो फिशर के होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करें तो पहली मेडिसिन है रिटेनिया 30। फिशर की ये एक मौसर दवा है, ख़ास तौर पर पखाने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा जलन हो जो काफ़ी देर तक रहे। मरीज़ अक्सर इस फीलिंग को चाकू की तेज़ धार जैसा बयान करता है। जब पखाना सख्त और खुश्क आए तो इस दवा का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। इसके 10-10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें और कम से कम 1 हफ्ते तक ऑब्जर्व करें। इसके बाद है एसिड नाइट्रेट 30 में। ये इस सूरत में इंतहाई मुफीद दवा है जब मकद में स्ट्रेचेस या डंग जैसा दर्द हो, शदीद कब्ज के साथ स्टूल आए और साथ में ब्लीडिंग हो। ऐसी सूरत में इस दवा को इस्तेमाल किया जा सकता है और बाज़ दफ़ा अगर ब्लीडिंग ना हो तो उस सूरत में भी काफ़ी मुफीद है। इसके भी 10-10 कतरे थोड़े से पानी में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करना बेहतर है। व्यूअर्स, नेक्स्ट मेडिसिन है पियोनिया ऑफ 30 में। मकद में दरारें पड़ने की वजह से मादा भी खारिज होता हो, ये दवा इसका बेहतरीन इलाज है। पखाने के दौरान और इसके बाद होने वाले शदीद दर्द में बेहतरीन है। इसके अलावा शदीद दर्द, जलन और अल्सर में इसका इस्तेमाल मुफीद है। इस दवा के भी 10 कतरे दिन में 3 बार थोड़े से पानी में डालकर इस्तेमाल कीजिए। अब हम बात करते हैं सल्फर 30 की। ये होम्योपैथी की बड़ी अहम दवा है। जब स्टूल सख्त और खुश्क आएँ, ऐसी सूरत में इसका इस्तेमाल बेहतरीन है। पखाने के दौरान ऐसा दर्द हो कि अक्सर नाकाबिले बर्दाश्त हो, ये दवा दर्द को कम करती है और स्टूल्स को नरम। इसके अलावा मकद की खारिश को भी दूर करने में मुफीद है। सल्फर 30 के लिए बेहतर यह है कि आप सुबह निहार मुँह थोड़े से पानी में डाल के 5 कतरे ले लीजिए। इसके अलावा कोई और दवाई आप दिन में 3 बार ले सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा कैंट की तैयार करदा कैंट 7 ड्रॉप्स पाइल्स के लिए काफ़ी मुफीद है। आप ये भी एनो फिशर के केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपनी डाइट पर भी फोकस करना है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए और अपनी डाइट में फाइबर, फ्रूट और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाइए ताकि किसी सूरत में आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो और आपका ये मसला भी जल्द अज जल्द हल हो सके। हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।